नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे बिहार के कई दिग्गज नेता। आतंकवाद पर एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया खास संदेश। तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने दिलाई सीएम पद की शपथ। 15 दिनों के भीतर राज्य के पुल और पुलियों का सर्वे कराएगी राज्य सरकार। अचानक मजदूरों से मिलने पहुंच गए राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। सम्राट की पगड़ी पर सियासत जारी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को अयोध्या में जाकर अपनी पगड़ी उतार दी। अब इसको लेकर राजद ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उम्र भर प्राण जाए पर वचन न जाए के सिद्धांत पर चलने वाले राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में जाकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने अपने सपोर्टरों की भीड़ लगाकर अपनी पगड़ी खोल दी। मतलब बड़े घमंड से खाई हुई अपनी ही कसम तोड़ दी। अब इस पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि राम मंदिर बन जाने के बाद पगड़ी उतार देंगे। राम मंदिर बन गया, उन्होंने पगड़ी उतार दी। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, विपक्ष पगड़ी में ही रह जाएंगे। माता पिता और पुत्र में राजद सिमट कर रह जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांसुरी स्वराज को सौंपी अहम जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई 2024 को यह अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं 4 जुलाई गुरुवार को बांसुरी स्वराज ने एनडीएमसी सदस्य के रूप में शपथ ली। तेजस्वी यादव हैं पुल गिरने के जिम्मेदार। नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि पुलों के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहा गया है। अशोक चौधरी ने कहा कि नए और पुराने पुल की स्थिति क्या है, मेंटेनेंस की स्थिति क्या है, इन सभी मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। वहीं तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि यह विभाग राजद के पास था, तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। जब से जेडीयू के पास विभाग आया उसके बाद चुनाव था और अभी 20 दिन का समय मिला है, तो आप बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है। भाजपा को लगा बड़ा झटका। किरोड़ी लाल मीणा ने दिया पद से इस्तीफा। राजस्थान के कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को सरकार में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही थी। इस सब के बीच अब किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे बिहार के कई दिग्गज नेता। राजद सुप्रीमो लालू यादव का परिवार देश की सबसे बड़ी शादी पार्टी में शामिल होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू परिवार को रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। रिसेप्शन में न सिर्फ लालू परिवार बल्कि बिहार के कई दिग्गज राजनेताओं के शामिल होने की खबर है। मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को भी अंबानी की ओर से बुलाया गया है। वहीं कई विधायकों और एमएलसी सहित विपक्ष के कई नेताओं को भी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने का बुलावा भेजा गया है। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 3 जुलाई को अयोध्या में जाकर सरयू नदी में स्नान कर मुरेठा को खोल दिया और उसके बाद उन्होंने रामलला के चरणों में मुरेठा को समर्पित कर दिया। वहीं गुरुवार को महिला मोर्चा द्वारा बिहार बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने पहले सम्राट चौधरी की आरती उतारी, फिर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान एक बार फिर सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव को सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा, दे दिए खास संकेत। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा गुरुवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर जदयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा संजय झा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं संजय झा ने भव्य स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि सीएम नीतीश ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान उन्होंने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में जदयू के चुनाव में उतरने के संकेत दिए, साथ ही पार्टी का विस्तार देश के अन्य राज्यों में करने की घोषणा की है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिलाने की बात हो रही है। संसद में भी इसे उठाया गया था। जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होने का उन्होंने दावा किया।
रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए राजद जदयू ने झोंकी ताकत। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति तापमान गर्म है। पूर्णिया लोकसभा के तहत आने वाली रुपौली विधानसभा के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। 8 जुलाई को प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जदयू ने अपने उम्मीदवार कलाधर मंडल के पक्ष में प्रचार के लिए कई नेताओं को झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है। आतंकवाद पर एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया खास संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ समिट को संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के मैसेज को पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हिस्सा लिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीएम मोदी के मैसेज को सुनाते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अंतरिक्ष से पहले मणिपुर जाएं पीएम मोदी, जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया। मीडिया रिपोर्ट में इसरो चीफ एस सोमनाथ के हवाले से कहा गया है कि पीएम मोदी भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि मिशन गगनयान को अगले साल लॉन्च किया जाना है। जयराम रमेश ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतरिक्ष में जाने से पहले गैर जैविक प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये बातें लिखी। वर्ल्ड चैंपियन से मिले पीएम मोदी, बताया यादगार मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने के लिए बधाई दी। लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत सहित अन्य लोगों से बातचीत की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, हमारे चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात। 7 LKM में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की और टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभवों पर एक यादगार बातचीत की। यूपी के उपचुनाव में होगी आकाश आनंद की परिपक्वता की परीक्षा। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बसपा की तैयारियां तेज है। आकाश आनंद को बसपा में 2 महत्वपूर्ण पदों को वापस दे दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य में पहला चुनाव हो सकता है, जहां पार्टी में दूसरे नंबर के नेता के तौर पर उनकी परिपक्वता की परीक्षा होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपरिपक्व होने के चलते बीच में ही बेंच पर बैठा दिया था। अचानक मजदूरों से मिलने पहुंच गए राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के किंग्सवे कैंप के लेबर चौक पर कुछ मजदूरों से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह कुछ लोगों के साथ जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर मजदूर बैठे हुए हैं, जिनसे राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं। लोग उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हैं और राहुल गांधी उनसे उनका हालचाल और उनकी तकलीफें पूछ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के साथ काम भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। ईडी को छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। ईडी की टीम ने रायपुर में शराब घोटाले में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई को अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लो को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लो को विशेष न्यायालय रायपुर की ओर से 6 जुलाई तक ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। विधानसभा चुनाव में साथ नहीं लड़ेगी कांग्रेस आप, कांग्रेस नेता का बड़ा ऐलान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राह एक बार फिर अलग हो गई है। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ने वाली है। ये बात खुद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ साक्षात्कार में ये ऐलान किया कि हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अचानक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। 12 जुलाई को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस शादी के लिए देश विदेश के नामचीन व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है।
वहीं इस बीच गुरुवार को मुकेश अंबानी दिल्ली स्थित कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र दिया है। कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा था। तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन, राज्यपाल ने दिलाई सीएम पद की शपथ। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हैं। राजभवन में उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। रूस जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय ने किया तारीख का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 को रूसी संघ और ऑस्ट्रेलिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 4 जुलाई को दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री 8 से 9 जुलाई के दौरान रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को में होंगे। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद यह पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा होगी। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस ने सरकार और आर्मी से पूछा सवाल। कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन रोहित चौधरी ने गुरुवार को सेना के उस ट्वीट पर सवाल उठाए हैं जिसमें दावा किया गया है कि अग्निवीर अजय कुमार को 98 लाख दिया गया और कुल 167 लाख दिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा, जब जब मोदी सरकार फंसती है तो हिंदुस्तान की सेना के पीछे छुप जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सेना ने जो ट्वीट किया है हमने देखा है। सेना बताए कि 98 लाख कैसे बने। अग्निवीर की नीति के अनुसार अगर 1 करोड़ बनता है तो ये 1 करोड़ 67 लाख कैसे बनता है। हालांकि कांग्रेस ने माना कि शहीद अजय के परिवार को करीब 1 करोड़, सेना से 48 लाख और इंश्योरेंस से 50 लाख की मदद मिली है। लेकिन पार्टी ने कहा कि नियमित सैनिक के शहीद होने पर यह रकम 2.5 करोड़ तक होती है। 15 दिनों के भीतर राज्य के पुल और पुलिया का सर्वे कराएगी राज्य सरकार। बिहार में एक के बाद एक धराधर पुल गिरने से हड़कंप मच गया है। नीतीश सरकार अगले 15 दिनों के भीतर राज्य भर के पुल और पुलियों का सर्वे कराएगी। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के जरिए 3 दशक से पुराने पुल और छोटे पुलियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि बीते 16 दिनों के भीतर राज्य भर में 10 से ज्यादा पुल बारिश और बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देकर नीतीश पर खूब बरसे अभय कुशवाहा। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए और औरंगाबाद से जीते सांसद अभय कुशवाहा ने बिहार में कोयरी वोट पर राजनीतिक घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में राजद संसदीय दल के नेता अभय सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा ने कोयरी या कुशवाहा समाज का नाम लिए बिना कहा कि नीतीश ने 2005 से समाज को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब समाज पूरी तरह से सजग हो चुका है और समझ चुका है। इस दौरान अभय ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजने के ऐलान पर रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बधाई भी दी है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।